के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। और मेरी बीवी, मैं अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हूं। ए मूसा, जब उसने हमारी रहमत की बात की ना, हमारी रहमत का दरिया जोश में आया और उसके सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। कुछ दिन पहले सबसे बड़ा गुनहगार था, आज वही सबसे बड़ा नेकोकार हो गया। लाइटें बंद करो। अंदर बाहर की सारी लाइटें बंद करो। सारे साथी माइक शुरू करो, बाहर की भी लाइटें बंद करो जरा, ताकि थोड़ी कब्र की याद आ जाए। सारे साथी आंखों को बंद करें, अपनी गर्दन को झुकाएं। दिल दिल में हम भी अपने अल्लाह से कह दें, ए अल्लाह, बेशक बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन आपकी रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ। आंखों को बंद कीजिए, गर्दन को झुकाइए, मुराकबा कर लीजिए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल में समा रही है, हमारे दिल से जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह, वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, आपने उसको बड़ा नेकोकार बना दिया। आपकी रहीमी के क्या कहने हैं। रब्बे करीम, ये प्यारे नबी की लाडली उम्मत बैठी हुई है, ये प्यारे नबी की महबूब उम्मत है। इस उम्मत के लिए हमारे नबी रोए थे, तड़पे थे, बड़ी मोहब्बत से इसे सींचा था। ताइफ का सफ़र किया था, पत्थर खाए थे। आप ताइफ के सफ़र से रिटर्न हो रहे थे, बच्चों ने पत्थर मारे, आप गिर गए। फिर आप उठ के भागने लगे, फिर बच्चों ने पत्थर मारे, फिर आप गिर गए। फिर आप उठ के भागने लगे, फिर बच्चों ने पत्थर मारे, फिर आप बेहोश हो गए। अल्लाह, हमारे नबी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमने हमारे नबी को भुला दिया। हमारे नौजवानों को इनका चेहरा भी पसंद नहीं आता, इनका लिबास पसंद नहीं आता, इनकी ज़िंदगी पसंद नहीं आती। अभी तक की ज़िंदगी परेशानी में, हालात में गुजारी। हमारे यहाँ एक ग्रुप है जो बेवा फंड के पास, बेवा लोगों के पास जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। पता चला एक घर के बारे में कि यहाँ कोई बेवा औरत रहती है, उसके बच्चे भी हैं। दरवाजे को दस्तक दी, दरवाज़ा खोला। एक लड़की ने, 14 साल की उम्र थी। कहा, बेटी, 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का। कहा, बेटी ये कौन है? कहा, चाचा जान, ये मेरे भाई लोग हैं तीनों, छोटे छोटे आपके भाई है? कहा, जी। आपकी उम्र क्या है? तो कहा, 14 साल। अच्छा, माशाल्लाह। बेटा, आपके अब्बू कहाँ हैं? चाचा जान, मेरे अब्बू का तो 3 साल पहले इंतकाल हो गया था। बेटा, तेरी अम्मी कहाँ है? चाचा जान, क्यों जख्म पर नमक छिड़कते हो? 1 महीने पहले मेरी माँ का भी इंतकाल हो। घर में आप ही रहते हो? तो कहा, हम ही रहते, हमारा कोई नहीं है।
घर के कामकाज चाचा मैं ही करती हूँ। मेरे 3 भाइयों के कपड़े धोती हूँ, इनको नहलाती हूँ, इनको तैयार करती हूँ, इनकी खिदमत करती हूँ। मेरा अम्मी तो है नहीं, मेरे अम्मी सब करते थे, इंतकाल हो गया 1 महीने पहले। अभी 20 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 1 महीने पहले। कहा बेटी खाने का क्या निज़ाम होता है? कहा चाचा जान बच्चों को समझा पटा कर घर बिठाती हूँ, कुछ 1-2 चक्कर लगा लेती हूँ, मांग लेती हूँ, कोई कुछ दे दे, अपने भाइयों के लिए कुछ ले आती हूँ, और रात में अड़ोस पड़ोस वाले कुछ दे देते तो हम रूखा सूखा खा लेते। जब वो अपने भाइयों को नहलाती होगी, तैयार करती होगी, अच्छे कपड़े पहनाती होगी, तीनों भाई एकदम तैयार होते होंगे, फिर पूछते होंगे मेरी बहन अम्मी कहाँ है? हमें किसके लिए तैयार किया, हम किसको बताएं? क्या उम्र होती है 14 साल की, जब रात को समझा पटाकर मोहब्बत की बातें करके अपने भाइयों को सुलाती होगी। जब तीनों भाई सो जाते होंगे फिर सोचती होगी काश मेरी माँ होती। जो बड़ी उम्र के 60-70 साल वाले, वो अपनी माँ को याद करके इतना रोते हैं। उनको पता है कि माँ के सामने हमेशा कोई कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा ही रहता है, तो उस बच्ची पे क्या गुजरती होगी। मेरा कह लेना आसान है, खैर आप लोगों का सुन लेना आसान है, ये तो बातें हैं, लेकिन वो जिस पर बीतती होगी ना वो जानता है क्या होता है। किसको यतीमी कहते हैं, और हम कहते हैं कि हम परेशान। इसलिए कहा दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, ताकि पता चले अल्लाह ने कितनी बहारों में रखा। क्या लॉकडाउन में शानदार नहीं खिलाया? क्या छत नहीं दी? क्या हमें एक लंबी मुद्दत तक माँ बाप का साया नहीं दिया? कब तक हम अल्लाह के दीन को पीठ बताएंगे और गैरों की नकल उतार कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाएंगे? कब तक उसी की जमीन पे चल के उसी को नाराज करके बताएंगे? क्या हो गया हमें, हम कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह बुला रहा है, फ़ैन तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो? दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतज़ार करता है। अल्लाह यहाँ मौजूद है, हमें देख रहे हैं। कौन अल्लाह के सामने रो रहा है, कौन तड़प रहा है, कौन ज़िंदगी बदलना चाहता है, कौन गुनाहों से बचना चाहता है, सबकी तड़प देख रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अजीज़ो ज़िक्र तो बहुत मर्तबा किया, आज थोड़ा सा रो करके कर लीजिए। ला इलाहा पढ़े तो तसव्वुर करे अल्लाह की, दुनिया की मोहब्बत निकल रही है। इल्लल्लाह पढ़े तो तसव्वुर करे अल्लाह की मोहब्बत आ रही है। ये बहुत वज़नी कलीमा है। सातों ज़मीन और आसमान को एक पलड़े में रख दिया जाए, इस कलीमे को एक पलड़े में रख दिया जाए, कलीमे वाला पलड़ा चुप जाएगा। मेरे साथ फौजी चाचा रहमतुल्लाह अलैह आते थे, आपको याद हो तो। उनका इंतकाल हुआ, अभी उनकी अहलिया इद्दत में। न्यू मुस्लिम थे, कलीमा बहुत पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इंतकाल का वक्त आया, सुबह 6 बजे बच्चों से कहा बच्चों मैं जा रहा हूँ। तैयारी की थी उन्होंने आखिरत की। न्यू मुस्लिम थे। बच्चों ने कहा अब्बू कैसी बात करते हो? कहा तू कैसी बात करता है, देखना फरिश्ते आ रहे, जन्नत बता रहे। पूरी जिंदगी कलीमा पढ़ा था। बच्चों ने कहा मौलाना 100 मरतबा कलीमा पढ़ा और अल्लाह को प्यारे हुए। जैसी जिंदगी होती है वैसी मौत होती है। कहीं ऐसा ना हो हम दुनिया बकते बकते चले जाए। हमारे यहाँ एक चचा थे, रोजाना 6 पारे पढ़ते थे। जुमा के दिन 12 बजे मस्जिद में आए, 12:45 बजे कुरान पढ़ते पढ़ते पेशानी को कुरान के ऊपर रखा और अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे डर लगती है कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल के ऊपर पेशानी रख के अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। पढ़ते पढ़ते दिल से अल्लाह से बातें करें कि अल्लाह मौत के वक्त भी याद दिला देना।
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते रहें, लहजे की फिक्र न करें, दिल से पढ़ें। इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शर्माए नहीं, लोग गीबतें करते हुए नहीं शर्माते, हीरो की क्रिकेटरों की बातें करते करते नहीं शर्माते, दुकान में ग्राहकों के साथ बात करते हुए नहीं शर्माते, शादी में जोर जोर से आवाज निकालते हुए नहीं शर्माते। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हम अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। दुनिया दुनिया बोली, दुनिया दिल में आई, अल्लाह अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह दिल में आए। लेकिन मेरे अजीज़ों, ज़रा थोड़ा समझ लो, ज़ुबान से तो बहुत अल्लाह को याद किया। आज तय करो कि जब हम ज़ुबान से पढ़ेंगे तो तसव्वुर करेंगे कि सिर्फ ज़ुबान नहीं, साथ में मेरा दिल भी, मेरे हाथ भी, मेरे पैर भी, मेरा दिल दिमाग भी, मेरे बदन का एक एक हिस्सा भी, मेरे बदन का रुआं रुआं, मेरी रूह, ये सब अल्लाह अल्लाह कर रही है। और आप यकीन मानो, अल्लाह हमारे साथ है, हमें देख रहे हैं। अल्लाह सीनों के भेदों को भी जानता है। अल्लाह 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 अल्लाह। दिल की हाजिरी से पढ़े, तय करे आज तो अल्लाह को मना करके ही जाएंगे। अल्लाह भी खुश होते होंगे, मेरे बंदे मुझे याद कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कीजिए, अपने आप को गुनहगार समझ लीजिए। जो नेक समझता है अल्लाह उसको रोने की तौफीक नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार हैं। मेरे रब, मेरे सुहाने रब, मेरे प्यारे रब, हबीब अजमी के रब, बिशर हाफी के रब, फज़ैल बिन नियाज़ के रब। अल्लाह अल्लाह आपने उनको कबूल किया, हम भी गुनहगार हैं, हमें भी कबूल कर ले। उन पर जो मोहब्बत की नज़र डाली थी, एक नज़र डाल दे अल्लाह, अल्लाह डाल दे अल्लाह। अल्लाह मैंने देखा यार सब लोग रो रहे थे, अल्लाह बड़ी मोहब्बत से, बड़े वजद में जिक्र कर रहे थे, दूर दराज से आए, अतराफ से आए। तो अल्लाह अपने काम को छोड़ के आए, आपको लेने के लिए आए, आपको मनाने के लिए आए। अल्लाह मैं बीच में क्या कुछ बोलूँ, इन्हीं की ज़ुबान से सुन लीजिए ये क्या चाहते हैं। अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह से दुआ कर लीजिए।
अपने हालात अल्लाह वालों को बहुत सुनाते हो, ज़रा प्यारे रब को सच्चे दिल से सुना करके देखो। एक यतीम बच्चा था, स्कूल में से कहा आइंदा कल 1500 रुपये फीस ले आना वरना तुझे निकाल दिया जाएगा। माँ के पास आया, अम्मी स्कूल से 1500 रुपये फीस मांगी है वरना मुझे निकाल दिया जाएगा। माँ ने कहा बेटा तेरी माँ गरीब औरत है, मेरे पास पैसे कोई नहीं, हर साल तेरे अब्बू भरते थे, अभी कुछ दिन पहले तेरे बाप का इंतकाल हुआ है, जा यूनिफॉर्म पहने रख, दफ्तर भराए रख, देख सामने कब्रिस्तान का गेट है, जा अब्बू की कब्र पे चला जा और जा करके अब्बू 1500 रुपये दो वरना मुझे निकाल दिया जाएगा स्कूल से। छोटा सा बच्चा खुश हो गया कि मेरे अब्बू मेरे से बात करेंगे, आज अब्बू का दीदार करूंगा, बहुत दिन हुए अब्बू के इंतकाल हुए। उसे क्या पता था जब कोई चला जाए तो वो इस तरह बात नहीं किया करता आमतौर पर। वो कब्र पे जाके बैठ गया, कहता है मेरे बाबा जान, मेरे बाबा जान, अब्बू जी, अब्बू जी। कोई जवाब नहीं आया। फिर कहता है अब्बू स्कूल से मुझे यूं कहा है आइंदा कल 1500 रुपये ले आना वरना निकाल दिया जाएगा स्कूल से। अब्बू अम्मी के पास पैसे कोई नहीं। अम्मी ने कहा जा तेरे अब्बू के पास चला, आप दे दो ना अब्बू, हर साल आप ही तो देते। जब कोई जवाब ना आया गर्दन नीचे को के रोने लगा, छोटा सा बच्चा। और हमारी जिंदगी भर हमारे माँ बाप ने फीस भरी, हमें उसका एहसास तक नहीं। कितने कब्रों में सोए पड़े, उनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं। वो भी सोचते होंगे काश बच्चों को हाफिज आलिम बना दिया होता, आज कुछ पढ़ के बख्शते तो सही। छोटा बच्चा था, उसको तो नहीं मालूम। करीब में एक शख्स खड़े थे, बच्चे को रोते देखा, कहा बेटा क्यों रोता है, दिल छोटा न कर, तेरे अब्बू ने भेजा है मुझे, बोल क्या काम है। झूठ बोल दिया उसने कहा अंकल मेरे अब्बू ने भेजा है। बोले जी फीस भरनी है वरना मुझे निकाल दिया जाएगा। बेटे इस तरह रोते नहीं, दिल छोटा नहीं करते, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह हमारे साथ है। अब्बू नहीं है अल्लाह तो है ना बेटा। 1500 रुपये दिए, बच्चा हंसता खेलता घर चला गया। अम्मी अब्बू ने 1500 रुपये। इसमें भी कितने ऐसे हैं कि माँ बाप चले गए, आज उन्हें याद आती है, बाप का बेटा कहना याद आता है। अल्लाह दो दिन पहले एक शख्स मेरे पास आया, मुझे कहा मौलाना 3 दिन पहले मेरी माँ का इंतकाल हुआ। फिर एकदम उसकी आंखें भर आई, कहता है मैं माफी ना मांग सका, आप क्या करूं। अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। ये पूरा मजमा आज तौबा करता है, अल्लाह तौबा करता है, तौबा करता है। इनमें से किसी को हबीब अजमी जैसा बना, किसी को फज़ैल बिन याज़ जैसा बना, किसी को ख्वाजा साहब जैसा बना, किसी को पीरान पीर जैसा बना, किसी को बायज़ीद बुस्तामी जैसा बना, किसी को जुनैद बगदादी जैसा बना, किसी को बाबा फरीदुद्दीन अत्तार जैसा बना, किसी को हज़रत जी मौलाना इलियास साहब जैसा बना। ए अल्लाह इनमें से किसी को महरूम न फरमा, इनकी नस्लों से दीन का काम ले ले, इनकी नस्लों में तेरा उलिया पैदा फरमा। ये अल्लाह हमें अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह मुसलमानों की बच्चियाँ गैरों के साथ हम कैसे समझाएं इन्हें, अपनी आखिरत बर्बाद कर रही है, दुनिया बर्बाद कर रही है, बाद में 3-4 साल बाद पछताती है, फिर माँ बाप घर में रखने को तैयार। और अल्लाह हमारे यहाँ के लोग स्कूल ही पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ फिक्र नहीं कि किस नऊज़ ईमान न चला जाए, दिल कहीं न दे दे, बस दुनिया पढ़ाओ। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फ़ضल से मुआफ़ फरमा। इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आम व ताम फरमा। इस मजलिस के लाइन से जिन जिन हज़रात ने मेहनतें की हो, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा कर उनकी नस्लों में तेरे औलिया पैदा फरमा। ए अल्लाह हम में से हर एक को अपना पर्सनल बिजनेस अता फरमा,
हमें बरकतों वाली हलाल रोज़ी अता फरमा, किसी का कर्जदार मोहताज न बना। उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा, जितने ईमान वाले चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, जितने हर फ़र्द बशर, हर फ़र्द जिन को और उनकी क़यामत तक की आने वाली नस्लों को अपने ख़ज़ाने गैब से ईमान अता फरमा। ए अल्लाह, सुनाए हरमैन शरीफैन के दरवाज़े खुल रहे हैं, तेरे आशिक लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात है, कदम इस काबिल कहाँ कि बैतुल्लाह शरीफ के करीब हो, आँखें इस काबिल कहाँ कि बैतुल्लाह को देखें, लेकिन रब आपकी रहमत से नाउम्मीद भी नहीं है। एक शख्स बाहर खड़े खड़े कह रहा था मैं बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग ने कहा बाहर क्या गुल खिलाए के अंदर जाना चाहता है। वही हाल हमारा। अल्लाह, हमारी नमाज भी बेध्यानी वाली। एक शख्स नमाज पढ़ रहे थे, सामने से एक का गुजर हुआ, इन्होंने कहा उसको ए मजनून, वो लेला मजनून, ए मजनून तुझे समझ नहीं आता, तूने मेरी नमाज खराब कर दी। मजनून ने कहा भाई माफ़ करना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, असल में मैं लैला की याद में ऐसा मशगूल था कि मुझे पता ही न चला कि आप नमाज में हैं। आप अपने मौला की याद में कैसे मशगूल थे कि आपको ये भी पता चल गया कि मजनून गुजरा। मेरी मोहब्बत सच्ची है, तेरी मोहब्बत सच्ची। अल्लाह माफ़ कर दे, हमारी नमाज बना दे। अल्लाह, हमें बार बार आपके रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमा, तकाज़ों पर चलने की तौफीक अता फरमा, हर महीने 3 दिन पाबंदी से लगाने की तौफीक अता फरमा, दीन को आगे लेने की तौफीक अता फरमा, दीन को 1 नंबर पर रखने की तौफीक अता फरमा, दुनिया को दूसरे नंबर पर रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। हम में से हर एक को किसी अल्लाह वाले से बैत होकर के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमर रहीम। ये